एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, क्लासेज हो या फिर क्विक रिवीजन हो। अब तक हमने लगभग 89 प्रैक्टिस सेट नंबर कर रखा है। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 90 है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। तो चलिए आते हैं कल के लास्ट एवं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 300। पहला क्वेश्चन है कि दूध जमाने वाले जीवाणु डैश में पाए जाते हैं। तो दूध, पानी, वायुमंडल या फिर कोई नहीं। तो जो दूध जमाने वाले जीवाणु होते हैं ये वायुमंडल में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और हम पोषण विज्ञान से ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो देख सकते हैं। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे ही कराए जा चुके हैं, आगे के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और मेरे सारे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मेरे सारे ही वीडियो पड़े हुए हैं। या फिर आप चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि दही दूध की अपेक्षा जल्दी पचती है। तो दही आते ठीक रखती हैं, इसलिए डैश रोग में इसे खाने से लाभ मिलता है। अतिसार, पेचिश, कब्ज या फिर पाइल्स। तो नीचे हमें कूट में आंसर देना और कूट में आंसर हो जाएगा। और जो दही दूध की अपेक्षा जल्दी पचती है, दही आते ठीक भी रखती हैं, इसलिए अतिसार एवं पेचिश रोग में इसे खाने से लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छाछ में दूध का सारा डैश निकल जाता है, लेकिन दूध के बाकी सभी तत्व रहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फिर खनिज लवण। तो जो छाछ है, छाछ में दूध का सारा वसा निकल जाता है, लेकिन दूध के जो बाकी सभी तत्व हैं वो बचे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनीर दूध को फाड़कर बनाया जाता है, इसमें डैश पाए जाते हैं। तो प्रोटीन, वसा, लवण या फिर सभी। तो पनीर दूध को फाड़कर बनाया जाता है, इसमें ये सारे ही पाए जाते हैं, प्रोटीन, वसा एवं लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध को बिनौले से क्रीम प्राप्त होती है, क्रीम को गर्म करके डैश प्राप्त होता है। तो बर्फी के लिए फोक, पेय या फिर शुद्ध देसी घी या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर है 304 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध देसी घी। दूध को बिनौले से क्रीम प्राप्त होता है और क्रीम को गर्म करके शुद्ध देसी घी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोआ पानी के बिना दूध होता है, इसमें डैश नष्ट हो जाते हैं। तो खोआ पानी के बिना दूध कैसा होता है और इसमें क्या नष्ट हो जाते हैं। खोआ पानी के बिना दूध होता है और इसमें डैश नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, विटामिन नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध को मशीनों के द्वारा गाढ़ा करके डिब्बों में भरकर बाजार में बेचा जाता है, इसमें शक्कर भी मिलाई जाती है, इसे डैश कहते हैं। तो खोआ कहते हैं, कैंडेक्स दूध कहते हैं, क्रीम कहते हैं या फिर कोई नहीं। तो दूध को मशीनों के द्वारा गाढ़ा करके डिब्बों में भरकर बाजार में बेचा जाता है और इसमें शक्कर भी मिलाई जाती है, तो इसे कैंडेक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दूध का पाउडर वैज्ञानिक विधि के द्वारा बड़े पैमाने पर दूध को सुखाकर पाउडर बनाया जाता है, जिससे कि नष्ट नहीं होते। तो क्या, तो खनिज लवण, विटामिन, वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन। दूध का पाउडर वैज्ञानिक विधि द्वारा बड़े पैमाने पर दूध को सुखाकर पाउडर बनाया जाता है, जिससे विटामिन नष्ट नहीं होते। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में जल का अंश डैश तक होता है। तो 60 से 80%, 70 से 80%, 80 से 90% या फिर कोई नहीं। तो दूध में जल का अंश 80 से 90% तक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में स्थित जल का कार्य समस्त भोजन घटकों की डैश स्थिति में रहना है। तो नरम, घुलनशील, विभाजित या फिर कोई नहीं। तो दूध में स्थित जल का कार्य समस्त भोजन घटकों की विभाजित स्थिति में रखना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में दूध के घटक डैश अवस्था में रहते हैं, तो घुलनशील, इमल्सन, कोलाइड या फिर सभी। तो जल में दूध के जो घटक हैं वो इन सारे ही अवस्थाओं में रहते हैं, घुलनशील भी रहते हैं, कोलाइड भी रहते हैं, इमल्सन में भी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दूध को 18 से 20 घंटे तक स्थिर रहने दिया जाए तो दूध की सतह पर डैश प्रतिशत वसा जम जाती है, तो 60%, 50%, 40% या फिर 20%। तो यदि दूध को 18 से 20 घंटे तक स्थिर रहने दिया जाए तो जो दूध की सतह है उस पर 60% वसा जम जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में दुग्ध प्रोटीन कम मात्रा में घोल के रूप में तथा अधिक मात्रा में डैश निरोधक के रूप में उपस्थित रहता है, तो इमल्सन, कोलाइड, सिर्फ ए या फिर सिर्फ बी या फिर ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं। तो दूध में दुग्ध प्रोटीन कम मात्रा में घोल के रूप में तथा अधिक मात्रा में कोलाइड निरोधक के रूप में उपस्थित रहता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध के मुख्य प्रोटीन डैश है, तो दूध का मुख्य प्रोटीन कौन सा है? केशिन, लेवटान्यूमिन्स, लेक्टोग्लोबिमिन्स। तो क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जो दूध के मुख्य प्रोटीन है ये सारे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध को गर्म करने से उस पर मलाई डैश के कारण जमती है, तो किसके कारण जमती है? तो वो जमती है लैक्टोव्यूमिन्स के कारण। दूध के मुख्य प्रोटीन ये सारे हैं और दूध को गर्म करने पर जो उस पर मलाई जमती है वो लैक्टोव्यूमिन्स के कारण जमती है। अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन और देखा दूध में उपस्थित प्रोटीन जो है वो अधिक मात्रा में कोलाइड निरोधक के रूप में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध का शर्करा डैश से मिलकर बनता है, तो दूध का शर्करा दो अणुओं ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज का, सुक्रोज का या फ्रक्टोज का। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो जो दूध की शर्करा है वो सुक्रोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध शर्करा ही दूध का प्रमुख कार्बोहाइड्रेट है। यह पशुओं के दूध में डैश और मानवीय दूध में डैश प्रतिशत होता है, तो 2.7% या फिर 2.6%, 3.7% या 3.6%, 4.7% या फिर 6.6% या फिर कोई नहीं। तो जो दूध है, दुग्ध शर्करा ही दूध का प्रमुख कार्बोहाइड्रेट है। सबसे पहले ये क्वेश्चन बन जाता है। उसका यह पशुओं के दूध में 4.7% एंड मानवीय दूध में 6.6% रहता है। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि जो दुग्ध शर्करा है जो कि प्रमुख कार्बोहाइड्रेट है ये पशुओं के दूध में ज़्यादा होता है या फिर मानव दूध में? तो ये मानवीय दूध में ज़्यादातर होता है, 6.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक घटक पाए जाते हैं। यह घटक महत्वपूर्ण क्षार डैश के हैं, तो कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम या फिर सभी। तो दूध में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक घटक पाए जाते हैं और यह घटक महत्वपूर्ण क्षार कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम सभी हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में डैश बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है, तो लोहा, तांबा, जिंक, कोबाल्ट। तो दूध में क्या अल्प मात्रा में पाया जाता है? तो दूध में लोहा और तांबा बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लोहा और तांबा अल्प मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश रासायनिक क्रिया को तेज करने के उत्प्रेरक हैं, तो हार्मोन्स, जूस, एंजाइम या फिर कोई नहीं। तो एंजाइम रासायनिक क्रिया को तेज करने के उत्प्रेरक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेषज्ञों के अनुसार दूध में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जैसे कि लाइपेज, ग्लैक्टेज जो कि प्रोटीन का पृथक्करण करता है, वसा का विघटन, एमिलेसिस, स्टार्च विघटन या फिर कैटालेज। क्वेश्चन नंबर है 320 और इसका आंसर क्या होगा? विशेषज्ञ के अनुसार दूध कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जैसे कि ऑप्शन ए लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे हमें कूट में आंसर देना है और इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 320 का
320 क्या हो जाएगा, विशेषज्ञों के अनुसार दूध में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जैसे कि लाइपेज, ग्लैक्टेज, एमिलेसेज, स्टार्च एवं केटालेज। ये सारे ही दूध के दुग्ध एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश दूध शर्करा का पृथक्करण करने वाला एंजाइम है, तो लाइपेज, लैक्टोज, एमिलेसेज या फिर कोई नहीं। तो दूध को डैश दूध का पृथक्करण करने वाला एंजाइम है, तो दूध को पृथक्करण करने वाला एंजाइम हो जाएगा लैक्टासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरोक्सीडेसेस दूध में पैरोक्सीडेस डैश देने वाला एंजाइम है, तो ऑप्शन ए है सुगंध, ऑप्शन बी है स्वाद, ऑप्शन सी है गैस या फिर ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, पैरोक्सीडेसेस दूध में पैरोक्सीडेस डैश देने वाला एंजाइम है, तो ये हो जाएंगे स्वाद वाला एंजाइम है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में जो एस्टेरॉल पाया जाता है वह डैश होता है, तो श्वेत, तरल, कोलेस्ट्रॉल या फिर कोई नहीं। तो जो दूध में एस्टेरॉल पाया जाता है वह कोलेस्ट्रॉल होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध वसा में लगभग डैश प्रतिशत कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो 0.11%, 0.22%, 0.32% या फिर कोई नहीं। तो जो दूध है, दूध में वसा लगभग 0.32% पाया जाता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरियल्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के सीरीज शब्द से हुई है, जो कि यूनान की एक डैश नाम है, तो राजकुमारी, देवी, पहाड़ी या फिर खेत। तो जो सीरियस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के सीरीज शब्द से हुई है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, जो कि यूनानी की एक देवी का नाम है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसे हुए खाद्यान्नों की जो भूसी निकाल देने से डैश नष्ट हो जाते हैं, तो विटामिन, खनिज, प्रोटीन या फिर आकार। तो जो पीसे हुए खाद्यान्न है, अगर हम उनकी भूसी निकाल देते हैं तो उनसे हम विटामिन एवं खनिज नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्यान्न के बाहरी आवरण के नीचे एल्व्यूरिन की कई परत पाई जाती है, इस परत में डैश पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो प्रोटीन, थायमीन, फास्फोरस या फिर सभी। तो खाद्यान्न के जो बाहरी आवरण के जो नीचे एल्व्यूरिन की कई परतें पाई जाती हैं, इस परत में प्रोटीन, थायमीन, फास्फोरस सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्यूरोन वाले भाग का भार समस्त खाद्यान्न के भार का डैश प्रतिशत होता है, तो जो एल्यूरोन वाले भाग का जो भार समस्त खाद्यान्न के भार का कितने प्रतिशत होता है, तो ये हो जाएंगे 8% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्यूरोन की परत के नीचे एंडोस्पर्म होता है, यह भाग संपूर्ण खाद्यान्न के दाने के भार का लगभग डैश प्रतिशत होता है। तो एल्यूरोन की जो परत है, परत के नीचे एंडोस्पर्म होता है और यह भाग संपूर्ण खाद्यान्न के दाने के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है, तो ये 82% होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंडोस्पर्म में पाए जाने वाले पोषक तत्व होते हैं, तो स्टार्च, प्रोटीन, वसा या फिर खनिज लवण। नीचे हमें कूट में आंसर देना है, तो कूट में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो एंडोस्पर्म है, इसमें पाए जाने वाले जो पोषक तत्व है वो है प्रोटीन, वसा एवं खनिज लवण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंडोस्पर्म के अंत में दाने का डैश विद्यमान रहता है, तो पुट, जोड़, कोशाणु या फिर कोई नहीं। तो एंडोस्पर्म जो है, एंडोस्पर्म के अंत में दाने का कोशाणु विद्यमान रहता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्यान्न की मुख्य विशेषता होती है डैश क्या होती है, तो शक्ति प्रदान करना, मुख्य पोषक तत्व, प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा या फिर सभी। तो जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न की मुख्य विशेषता क्या होती है, तो खाद्यान्न के मुख्य विशेषता सारे ही होते हैं, शक्ति प्रदान करना, मुख्य पोषक तत्व, प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयोजित भोजन तालिका के मुख्य उद्देश्य होते हैं, तो पोषक तत्व तो सही मात्रा में हो, मौसमी फल एवं सब्जी, बजट के अनुसार, खाने का तृप्ति,
तो एक आयोजित भोजन तालिका का मुख्य उद्देश्य होता है पोषक तत्व सही मात्रा में उपलब्ध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्यान्न का चोकर या भूसी निकाल देने से उसकी उपयोगी पौष्टिक भाग डैश हो जाते हैं। तो खाद्यान्न का जो चोकर या भूसी है अगर हम निकाल देते हैं तो उसके जो उपयोगी पौष्टिक भाग हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोकर निकालना खाद्यान्न पदार्थ डैश रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वसा उत्पादक पदार्थ में, खनिज उत्पादक पदार्थ में, या फिर ऊर्जा उत्पादक पदार्थ में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो चोकर निकाला खाद्यान्न पदार्थ होता है ये ऊर्जा उत्पादक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश रूप में खाद्यान्नों का प्रयोग सभी पौष्टिक तत्व प्रदान करता है। तो साबुत, दलित, मिल से पॉलिश के, या फिर कोई नहीं। तो साबुत रूप में खाद्यान्नों का प्रयोग सभी पौष्टिक तत्व प्रदान करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में डैश प्रतिशत जनता का मुख्य भोजन चावल ही है। तो 20%, 25%, 30% या फिर 40%। तो भारतवर्ष में 25% जनता का मुख्य भोजन चावल ही है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल की उपज के लिए वातावरण होना चाहिए। तो आर्द्र, उष्ण वायु, अच्छी भूमि, या फिर सभी। तो जो चावल है इसकी उपज के लिए वातावरण आर्द्र, उष्ण वायु एवं अच्छी भूमि होना चाहिए, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में चावल का उत्पादन होता है। तो डैश जगह पे मद्रास, कश्मीर, मध्य प्रदेश एवं बंगाल। तो यहाँ पे कूट में आंसर देना है और कूट में हो जाएंगे उपरोक्त सभी। भारतवर्ष में जो चावल का उत्पादन है मद्रास, कश्मीर, मध्य प्रदेश एवं बंगाल इन सभी जगहों पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल कई प्रकार के होते हैं जो कि भोज्य घटकों की दृष्टि से एक दूसरे के आपस में भिन्नता रखते हैं। लाल चावल सबसे निकट कोटि का होता है। लाल चावल की विशेषता है क्या है? तो कम कीमत, खाद्यान्न व क्षार नष्ट नहीं होते हैं, और खनिज व क्षार नष्ट नहीं होते, ऊर्जा मूल्य ऊंचे चावलों के समान होते हैं, सुगंध नहीं होती है। तो यहाँ कूट में आंसर देना, कूट में हो जाएंगे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रचलित रूप से जो चावल प्रयोग में लाए जाते हैं वो हैं तो अरवा चावल, मशीन का कूटा हुआ चावल, उसना चावल, या फिर सभी। तो जो भारतवर्ष से यहाँ प्रयोग में कौन से चावल लाए जाते हैं? तो सभी चावल लाए जाते हैं। अरवा चावल हो, मशीन का कूटा हुआ चावल हो, या फिर उसना चावल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि चावल को पॉलिश किया जाता है तो डैश से, तो ग्लूकोज से, टेल्क से, पेंट से, या फिर रंग से। तो चावल को पॉलिश किया जाता है ग्लूकोज एवं टेल्क से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉलिश किए गए चावल के गुण होते हैं क्या होते हैं? देखने में सुंदर, 1/2 खनिज लवण नष्ट, पूरी विटामिन नष्ट, कोढ़े व अंकुर नहीं होते हैं। तो जो पॉलिश किए हुए चावल हैं इनके गुण होते हैं, नीचे हमें कूट में आंसर देना है, उपरोक्त सभी। देखने में सुंदर, पूरी विटामिन नष्ट हो जाते हैं, और 1/2 खनिज लवण भी नष्ट होते हैं, कोढ़े और अंकुरित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसना चावल अच्छा माना जाता है क्योंकि डैश रंग में बदलाव नहीं, पौष्टिक तत्व बरकरार, पानी का कम सूखना और पकने में कम समय लेना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे, कूट में आंसर देना है, और यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। जो उसना चावल है ये अच्छा माना जाता है क्योंकि रंग में बदलाव नहीं होता और पौष्टिकता बरकरार रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल में बिल्कुल नहीं पाया जाता है डैश। तो क्या? तो विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो चावल में इनमें से कुछ भी नहीं पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्य खाद्यान्नों की अपेक्षा चावलों में डैश बहुत अल्प मात्रा में मिलते हैं। तो कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम या फास्फोरस। तो अन्य खाद्यान्नों की अपेक्षा चावलों में ये सारे ही बहुत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम एवं फास्फोरस। नीचे कूट में आंसर देना है, यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक चावल खाने से पेट में वायु विकार होता है, आहार संस्थान अंजीर्ण होती है, तंत्र में ज्यादा अम्लता होती है, विटामिन ए शोषण मुश्किल होता है। नीचे में कूट में आंसर देना है और कूट में हो जाएंगे ऑप्शन ए ऑल द अबव। अधिक चावल खाने से पेट में वायु विकार होता है, आहार संस्थान अजीर्ण होती है, आहार तंत्र में ज्यादा अम्लता होती है एवं विटामिन शोषण मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉलिश किए हुए चावलों के अधिक प्रयोग से डैश नामक रोग हो जाते हैं, तो स्कर्वी, टीबी, बेरी या फिर कोई नहीं। तो पॉलिश करने से चावल के जो विटामिन हैं वो छीन हो जाते हैं, जैसे कि कम हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन बी नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पॉलिश किए हुए चावलों का अधिक प्रयोग करने से बेरी नामक रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वार बाजरे में डैश की अधिकता के कारण खमीरीकरण की क्रिया उत्पन्न हो जाती है जो आटे में कड़वापन पैदा करती है। तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। तो जो ज्वार बाजरे हैं इनमें वसा की अधिकता के कारण खमीरीकरण की क्रिया उत्पन्न हो जाती है जो कि आटे में कड़वापन पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मक्का का अधिक प्रयोग करने से डैश नामक रोग हो जाता है, तो स्कर्वी, बेरी पेलेग्रा या फिर कोई नहीं। तो मक्का का अधिक प्रयोग करने से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्का एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है, इसमें डैश पदार्थ उपस्थित रहते हैं, तो श्वेतसार, नाइट्रोजन युक्त, निम्न कोटि प्रोटीन या फिर नियासिन। तो मक्का एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है और इसमें नीचे हमें कूट में आंसर देना है। कूट में हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। इसमें श्वेतसार, नाइट्रोजन युक्त एवं निम्न कोटि प्रोटीन पदार्थ उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्के का आटा पीला दिखाई देता है क्योंकि डैश इसमें प्रो विटामिन कैरेटीन तत्व पाया जाता है, इसलिए ये पीला दिखाई देता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हम मक्का का दाना देखें तो पाएंगे कि उसमें डैश परतें होती हैं। तो मक्के के दाने में कितनी परतें होती हैं? तो रेशे युक्त बाहरी आवरण, प्रोटीन तथा फास्फोरस युक्त ग्लूटीन की परत, अंकुरित एस्पोडर्म, एंडोस्पर्म या फिर सभी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे डी। जो मक्के के दाने होते हैं उसमें रेशे युक्त बाहरी आवरण होते हैं, प्रोटीन तथा फास्फोरस युक्त ग्लूटीन के परत होते हैं, अंकुरित एंडोस्पर्म होते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जौ एक पोषक अनाज है, इसका प्रयोग अधिकतर डैश देश के निवासियों द्वारा किया जाता है, तो अमेरिकी, यूरोपीय, ऑस्ट्रेलिया या फिर सभी। तो जौ एक पोषक अनाज है, इसका प्रयोग अधिकतर यूरोपीय देश के निवासियों द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जौ में डैश पदार्थ काफ़ी मात्रा में उपस्थित रहता है, इसलिए इसका खमीकरण करके मादक पेय पदार्थ बनाए जाते हैं, तो प्रोटीन, रेटिनॉल, स्किंद या फिर कोई नहीं। तो जो जौ है जौ में स्किंद पदार्थ काफ़ी मात्रा में उपस्थित रहता है, इसलिए इसका खमीकरण करके मादक पेय पदार्थ बनाए जाते हैं, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश नामक शराब बनाने के लिए जौ अंकुरित करके उसका माल्ट तैयार किया जाता है और फिर खमीकरण की प्रक्रिया होती है, तो ताड़ी, ठर्रा, बियर या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएंगे बियर नामक शराब बनाने के लिए जौ अंकुरित करके उसका माल्ट तैयार किया जाता है और फिर खमीरीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकुरित जौ में एंजाइम पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, इसमें उपस्थित एंजाइम को डैश कहते हैं, तो एमिलेसेस, डाइएस्टेज, केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। अंकुरित जौ में एंजाइम पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, इसमें उपस्थित एंजाइम को एमिलेसेस, डाइएस्टेजेस कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जौ में विटामिन ए तथा विटामिन डी की कमी होने के कारण आहार में केवल इसके प्रयोग से डैश होने का भय रहता है। तो रिकेट्स, वेरी वेरी, पेलेग्रा या फिर कोई नहीं। तो जौ में विटामिन ए तथा विटामिन डी की कमी होने से केवल इसके प्रयोग से जो विटामिन डी और ए से होने वाली बीमारी होती है उसके होने का भय रहता है। यहाँ विटामिन डी के होने वाला बीमारी दे रखा है तो इसे सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन ए सही है, रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जौ में डैश न होने के कारण इसका प्रयोग केक, बिस्कुट आदि बनाने के काम में लाया जाता है। तो खनिज लवण, ग्लूटेन, रेटिनॉल या फिर कोई नहीं। तो जौ में ग्लूटेन न होने के कारण इसका प्रयोग केक, बिस्किट आदि बनाने के काम में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं सब खाद्यान्नों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है क्योंकि इसमें डैश नामक प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है गिल आयरन और बी है ग्लूटेन, नीचे है केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। गेहूं सब खाद्यान्नों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है क्योंकि इसमें गिलाइडिन एवं ग्लूटेन नामक प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि गेहूं के प्रोटीन नमी पाकर डैश तत्व का निर्माण करती है जिसमें एक प्रकार का लस होता है जिससे यह डबल रोटी, केक आदि बनाने के काम में लाया जाता है। तो क्या होता है, स्किन, ग्लूटेन, अंकुरन या फिर कोई नहीं। तो जो गेहूं के प्रोटीन है जो नमी पाकर ग्लूटेन तत्व का निर्माण करती है जिसमें एक प्रकार का लस पाया जाता है जिससे ये डबल रोटी, केक आदि बनाने के काम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में गेहूं को पीसकर उसका आटा छानकर उसकी चोकर निकाल दी जाती है। चोकर जो वास्तव में गेहूं का बाह्य आवरण होता है, डैश पोषक तत्व होते हैं उसमें। तो प्रोटीन, विटामिन बी, लौह लवण, फास्फोरस, नीचे हमें कूट में आंसर देना है और यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सभी। जो गेहूं के ऊपरी बाह्य आवरण होते हैं उसमें प्रोटीन, विटामिन बी, लौह लवण एवं फास्फोरस ये सारे ही अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं के पोषक मूल्य में वृद्धि करने के लिए आहार में गेहूं के साथ डैश का प्रयोग करना चाहिए। तो चीनी का, तेल का, फल का या फिर दूध का। तो जो गेहूं के पोषक मूल्य है इसमें वृद्धि करने के लिए आहार में गेहूं के साथ फल एवं दूध का प्रयोग करना चाहिए। नीचे हमें कूट में आंसर देना है, यह आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकुरित गेहूं के उपयोग से डैश प्राप्त हो जाते हैं। तो विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी एंड विटामिन ई। तो नीचे हमें कूट में आंसर देना और यहाँ आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अंकुरित गेहूं के उपयोग से विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन बी प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ई स्त्री व पुरुषों में डैश बढ़ाता है तथा इनके विकारों को दूर करता है। तो शक्ति, प्रजनन क्षमता, दांतों की सेहत या फिर कोई नहीं। तो जो विटामिन ई है वो स्त्री एवं पुरुषों में प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है तथा इसके विकारों को दूर करता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं में डैश प्रोटीन पाए जाते हैं। तो एल्ब्यूमिन, ग्लूकोजीन, ग्लोब्यूमिन, एडेस्टिन व प्रोटीओस। तो जो गेहूं है इसमें कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो यहाँ आंसर हो जाएंगे सारे ही। गेहूं में एल्ब्यूमिन, ग्लूकोजीन, ग्लोब्यूलिन, एडेस्टिन एवं प्रोटीओस ये सारे ही प्रोटीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैदे का संरक्षण मूल्य अधिक होता है क्योंकि मैदा डैश होता है। तो पतला, पिसा हुआ, धुन रहित होता है, स्किन की कमी होती है, कोई नहीं। तो जो मैदे का संरक्षण है मूल्य अधिक होता है क्योंकि मैदा स्किन की कमी होती है, मैदे में स्किन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दालें वो खाद्यान्न हैं जिसमें दो पाए जाते हैं। तो बीज परत, प्रोटीन, वसा या फिर कोई नहीं। तो दाल वे खाद्यान्न है जिसमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे मटर में डैश अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। तो हरा मटर में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखे मटर में डैश का अधिक रहता है। तो प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन या फिर कोई नहीं। तो जो सूखा मटर है इसमें प्रोटीन का अधिक रहता है, प्रोटीन अधिक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोयाबीन, जिसे भारत में राम उर्द कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोयाबीन को भारत में किस नाम से जानते हैं। तो राम उर्द के नाम से जानते हैं। डैश स्थान पे ज़्यादा उगाया जाता है। तो मध्य प्रदेश, कुमाऊं प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो सोयाबीन जिसे भारत में राम उर्द कहते हैं, तो यह कुमाऊं प्रदेश में ज़्यादा उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोयाबीन प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम स्थान है। सोयाबीन में मांस की अपेक्षा डैश मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो सोयाबीन प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम स्रोत है और सोयाबीन में मांस की अपेक्षा दुगुनी मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखे सोयाबीन में वसा 18 से 20% होता है। सूखे सोयाबीन में वसा 18 से 20% होता है। इसलिए काले सोयाबीन से डैश प्राप्त होता है। तो ऊर्जा, तेल, स्नैक्स या फिर कोई नहीं। तो सूखे सोयाबीन में वसा 18 से 20% होता है। इसलिए काले सोयाबीन से तेल प्राप्त होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोयाबीन में स्टार्च डैश रूप में रहता है। तो डेक्स्ट्रीन, पेंटोसन्स, ग्लैक्टनस या फिर सभी। तो जो सोयाबीन है, सोयाबीन में स्टार्च इन सारे ही रूपों में रहता है। डेक्स्ट्रीन, पेंटोसन्स, ग्लैक्टेनस इन सारे ही रूपों में रहता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोयाबीन में उत्तम कोटि के प्रोटीन पाए जाने के कारण तथा स्टार्च की मात्रा बहुत कम होने के कारण यह डैश के रोगियों के लिए उत्तम प्रकार का भोजन माना जाता है। तो कॉलेरा, डायरिया, मधुमेह या फिर बेरी। तो सोयाबीन में उत्तम कोटि के प्रोटीन पाए जाने के कारण तथा स्टार्च की मात्रा बहुत कम होने के कारण यह मधुमेह के रोगियों के लिए उत्तम प्रकार का भोजन माना जाता है। तो ये थे आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। तो हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।